देखिए, इस देश का जो युवा है, हम जैसा युवा है और जो बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो अब समझ रहे हैं कि कांग्रेस और ये अखिलेश यादव जो यदमुल्ला हो गए हैं और जिस तरह से वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, धर्म का वंशज बताते हैं। अजय कृष्ण जी के कैसे वंशज हैं वो, कैसे वंशज है कृष्ण जी के, जो मथुरा के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं, श्री राम जी के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, अब तक वहाँ दर्शन करने नहीं जाते। एक दीप जलाना, हिंदू धर्म में दीप जलाने के लिए उनको इतनी मिर्ची लगी कि जज के खिलाफ ही वो चले गए। तो ये हमें सोचना होगा और देश की जनता सोच रही है, तभी उनको नकार रही है। ये वोट चोरी नहीं हो रही है, ये वोट चोरी इनके खिलाफ ऐसा एक जो जनता त्रस्त हो गई है, समझ गई है कि भाई ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू धर्म इनसे इतना नफरत में आ गया है कि ये तो सिर्फ धर्म के लिए, एक धर्म को बढ़ाने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो ये सब देख रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं लीगल बैकग्राउंड से आते हैं। अभी लगातार जो आरोप लग रहे हैं, कल इतनी बड़ी रैली हुई कि बीजेपी जो है चुनावी तंत्र का उपयोग कर रही है, चुनाव आयोग का उपयोग करके चुनाव जीत रही है। लेकिन एक कहीं ना कहीं उनके पास भी एक मौका है कि चुनाव का जब नतीजा आता है, 14 नवंबर को नतीजे आए थे, 45 दिन के अंदर आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है। अभी तो 45 दिन हुए नहीं है, लेकिन चुनाव को की धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है अपोजिशन? ये क्या मामला है? देखिए, ये सिर्फ उनका एक मकसद है, सिर्फ माहौल बनाने का, उन पर कोई मुद्दा नहीं है। अरे वो कहते हैं कि हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कोई मुद्दा है वोट चोरी करने का? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट पड़ता है, आप कह रहे हो कि सारी वोट खरीद लिया, वोट चोरी हो गई है, या तो वहाँ पर्ची निकलती है ना वोट की। अगर वो जो इंसान वोट डालने जाता है वो देख रहा है कि भाजपा की पर्ची छपी आ रही है, कांग्रेस की छपी आ रही है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 लोग तो कम से कम खिलाफ करने आएंगे। अगर उनको दिखेगा कि यार वो वोट तो कांग्रेस को डाल के आए, लेकिन बीजेपी का सिंबल वहाँ पे शो हो रहा है, तो आके विरोध नहीं करेगा बाहर? कहीं से भी एक ऐसी कंप्लेंट नहीं आती है। ये क्या है, ड्रामा आएगी? और जनता समझ गई ना, इनके मुद्दे बार बार फुस हो जाते हैं, इन पे कोई जमीनी मुद्दा तो बचता नहीं है। वोट चोरी और मोदी चोर है, चौकीदार चोर है के नारे, और वो जनता इनको नकार देती है सिरे से। इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है इन मुद्दों को। क्या लग रहा है राहुल गांधी के पास जब तक लीडरशिप रहेगी कांग्रेस पार्टी की, ऐसे ही क्राइसिस चलते रहेंगे कांग्रेस पार्टी की? देखिए, हमारी तो ये दुआ है राहुल गांधी जी और 50 साल 100 साल जिए और उनके पास ही नेतृत्व रहे। जिस इस तरह का हंसी मजाक वाला नेतृत्व है, दूसरों को भी खुश करते रहते हैं, कभी कभी हमें भी मजा आता रहता है उनकी स्पीच सुन के, उनके चुटकुले सुन के, तो उनका भी 50-100 साल बने रहना बहुत अच्छा है। लेकिन फिर जब वो तंज कसते हैं अमित शाह पर, मोदी पर खुद कस देते हैं, जब उनकी बोलने की बारी आती है संसद में, तो तमाम विपक्षी सांसदों को लेकर के राहुल गांधी निकल जाते हैं। देखिए, ये उसी तरह का होता है जैसे हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, तो और कोई जिसको कम खेलना आता था लेकिन बैट उसका होता था, तो वो बॉल हो जाता है पहली बॉल पे, तो अपना बैट लेके घर जा रहा हूँ करने लगता है ना। तो राहुल गांधी भी उसी बच्चे के समान है कि जब अपनी बारी आती है तो वो भाग लेते हैं दुम दबा के,